नमस्कार, मैं आर.के. शर्मा। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के खंड विकास निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा कपरौली की मैं एक खबर आप लोगों को बताता हूं, जहां पे कुछ पात्र व्यक्तियों का आवास आया हुआ है और उनके नाम पे पैसा भी आया। सरकार ने आवास के लिए सैंक्शन कर दिया उन पात्रों को पैसा, लेकिन बीच में जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम विकास अधिकारी से लेकर के खंड विकास के तमाम सारे अधिकारी लोग आवास के पैसे को जो सरकार पात्रों को आवंटित कर के घर देना चाहती है, वहाँ पे ये सारे बीच में बैठे हुए अधिकारी से लेकर प्रतिनिधि तक उन पात्र व्यक्तियों से आया हुआ अधिकार को छीन करके अपने जेब गर्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये है खंड विकास निचलौल के ग्राम सभा कपरौली की बात, जहाँ पे एक पीड़ित महिला हैं जिनके नाम से आवास का पैसा सरकार के द्वारा सैंक्शन हो गया है, लेकिन उनके खाते में न जा कर के उनके ही नाम के दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा को डाल दिया गया। इनके पति का नाम है, शिकायतकर्ता के पति का नाम क्या नाम है आपके? जयप्रकाश है। और जो दूसरे के खाते में गया हुआ है उनका भी महिला का नाम गुड्डी है और उनके पति का क्या नाम है? राम आशीष है। यानी कि गुड्डी जयप्रकाश के खाते में पैसा आना है और उनका ही आवास बनना है। खुली बैठक में इनके ही आवास को पास किया गया है, लेकिन गुड्डी जयप्रकाश के खाते में पैसा न आकर के जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान आनंद कुमार के द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है कि पात्र व्यक्ति को हक छीन करके दूसरे अपने व्यक्ति के खाते में पैसा मंगा करके, उसी नाम के व्यक्ति के खाते में पैसा मंगा करके, और जो पात्र है उसको 20,000 दे करके सर पे तेल लग करके ये कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए, आपका भी पैसा आएगा। जब इनके नाम से आवास आया और आवास के पैसे सैंक्शन दूसरे के खाते में चले गए, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि फिर इनका आवास पास होगा। मैं जानना चाहता हूँ इनकी जुबानी कि क्या इनके साथ हुआ है और कैसे कैसे गुजर रही है। क्या नाम है आपका? गुड्डी। पति का क्या नाम है? जयप्रकाश। घर कहाँ है आपका? कपरौली। आपके प्रधान जी का क्या नाम है? आनंद। आनंद। अब ये बताइए कि आपका आवास पास हो गया था? हाँ, वही ललम नहीं दिया, दूसरे खत्म गई। आवास पास भी हो गया और पैसा भी आपके नाम पे आ गया। हाँ। है। सरकारी धन आपके नाम पे सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन आपके खाते में आया पैसा नहीं। किसके खाते में गया है? दूसरे खाता में। उनका क्या नाम है जिनके खाते में? गुड्डी। उनके पति का क्या नाम है? राम आशीष। और आपका क्या नाम है? गुड्डी। और आपके पति का नाम क्या है? जयप्रकाश। देखिए, ये पात्र महिला हैं, इनका नाम गुड्डी, इनके पति का नाम जयप्रकाश, और जिस महिला के खाते में इनका पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है उस महिला की भी नाम गुड्डी है और उनके पति का नाम राम आशीष है। यानी राम आशीष के पत्नी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर करके उनसे पैसा निकाल लिया जा रहा है। ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि और पंचायत सचिव तथा जरूर खंड विकास के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, मिली भगत से ही ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। बगैर मिलाए जुलाए इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता है। आवास के सारे पैसे को दूसरे के खाते में सैंक्शन कराया गया, इनका आवास काट करके, और इनको फिर वापस आपको कितना पैसा दिए हैं? 20,000। हाँ, अब उन दूसरे के खाते से पैसा निकाल करके इनको 20,000 रुपया दिया जा रहा है। आज यह पेपर लेकर के, पेपर कहाँ है आपका? दर बदर भटक रही हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ शिकायत की हैं आप, ये ले लीजिए पेपर। तहसीली में, बलाके में, सब जगह शिकायत की हैं। हाँ। अपनी पूरी बात बताएं। अब आपकी बातों को प्रसारण हेतु, प्रशासन तक पहुंचाने हेतु ये सारा काम हो रहा है ताकि आपके साथ अन्याय न हो। आप अपनी पूरी बात बताओ। पैसा मनो नहीं दिहल। हाँ। दूसरे खाता में डाल दिहल। हाँ। मांगनी। हाँ। निकरवा के 20,000 ले लिहल। बैंक में गईला, साथे निकरवावला, वही बैंक पर ही पैसा ले लिया बाना। अच्छा। हमसे यानी कि बोली बकरखानी हमार पैसा न ला, पूरा पैसा जब आ जाई तो के हम दे दे। अच्छा। कहत ना यही से पैसा ना आवेला, तो हम कहनी अच्छा ले तड़ो, मगर हमार पूरा पैसा तो दे दिया। फिर कहना कि यहाँ तक के दे दे, पर इतना दिन से हमारा पैसा नहीं दिया ना, फोटो बहुत खींचना, बहुत बैंक के पासबुक ले गई ना, आई कुछ हमार नहीं कही ना, अनत कहत ना जनमन के तन कलिया, हम तार गुलाम हई, तोर हई। हाँ, सब हमके झांकत नहीं बना, झूठ फोटो खींच के ले जाता ना। जब जनप्रतिनिधि जनता के अदालत में आते हैं वोट लेकर के जनप्रतिनिधि बनने के लिए,
किसी जनता के पद को हासिल करने के लिए तो तमाम प्रकार की बताया जा रहा है कि स्वयं बैंक पर जा करके और उस महिला से पैसा निकलवा करके और इनके भी खाते में इनको भी ले जाया गया। इतना ढीठ किस्म का काम किया गया है कि जो दूसरे महिला के खाता में पैसा आया उस महिला को इनके सामने ही उसके खाते से पैसे निकाल करके और इनको 20,000 दिया जा रहा है और बाकी का पैसा ले लिए हैं। ये कह रही हैं कि आप हमारा पैसा क्यों ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए पैसा नहीं आता है आप लोगों के खाते में। यानी कि पीड़ित व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि को पैसा दे तब तो सरकार की योजना उसको लाभ मिल सकती है, नहीं तो सरकार की मनसा और पीड़ित के मनसा पे पानी फेरने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए आप लोग स्वयं निर्णय कर सकते हैं और स्वयं जान सकते हैं। अब इन्हीं के गांव की एक दूसरी महिला है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। आप अपना नाम बताएं। नीतू। पति का क्या नाम है? राम सिंह। आपके साथ क्या हुआ? आपका भी ग्राम सभा कपरौली है? हाँ, हमारा भी। आपके भी ग्राम प्रधान का नाम आनंद है। हाँ, बताओ आपके साथ क्या हुआ है? अरे हमारे साथ हमरो आवास आई जी, तो हमरो से 20,000 ले लाना। हाँ। हमारे तो लड़का का गोड़ टूटल रहो। सही सही कह रही है एकदम सही सही, झूठ काहे बोला कहीं ऐसा फ्रंट पे आ जाए, कहीं कोई बकाया तो नहीं है? नहीं नहीं, क्यों नहीं बकोले भाई, जो सही बाबू कहता सही बात न झूठ बोले नहीं न सही, हम 6-7 छोड़ो। हाँ। जो सही बात तो उन्हें को मतलब ये आपकी आवाज प्रशासन तक सुना जाएगा। आप कहीं भी गलत किसी तरीके से बोल रही होंगी तो कार्रवाई हो सकती है, इसलिए नहीं तो हम गलत बोलब तब न कार्रवाई हुई। 20,000 रुपया आवास में ले लेना। हाँ। साहब हमके कोनो तकलीफ नहीं भाई। हाँ। ठीक। हाँ। हम उनके गरीब आदमी मजदूर, हाँ। हम उनके लड़के फाई के बानकुल बाहर कमाना को हाँ। ओ गरीबा ये जोन गांव बोर होता ना, हाँ। वो बोर से बालू निकलता। अच्छा अच्छा। तो हम जो मन के अधिकारी रहा ना, हाँ। उनसे पूछने की बाबू बलुया हमके दे देबो। हाँ। तो वो कहना कि ना चाची जरूरी बात है तू ले जा। हाँ। ओकरे बाद वो बालू खरतीन, हाँ। हम उनके बटोरनी जा। हाँ। वो बालू खरतीन बहुत हल्ला भई। हाँ। वो हल्ला दंगा हो गईल। ओकर बाद हमके डांट देवे के पड़ो 10,000 रुपया। हमके डांट बानी प्रधान दिवा दिया ना। और वो बालू हो जा कहता ना कि मंदिर के काम में जाई। वो बालू हमन के छोड़ दानी, हम जाननी कि हम मजदूर हम मेहनत कैले बानी, हम भगवान के दान को दानी। ये छोड़ के हम गरीब आदमी पटा गई नहीं। ओकरे बाद ये का कही ना 2 तारीख के 5 बजे शाम के ये 2 टाली बालू अपन मंदिर बनवाए के घरे उठा लेना। बताई ये कहाँ के नहीं आई है? डांड हम दई गौर उनकर बनी। देखिए कितनी दर्द है इस महिला की आवाज में कि इससे डांड भी लिया जा रहा है और घर बन रहा है तो ग्राम प्रधान का। इस तरह से भ्रष्ट ग्राम प्रधान अगर रहेंगे जनता के सामने तो सरकार जो विकास की लहर ग्राम ग्राम से सरकार की मनसा फलीभूत होगी। जैसे कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही विकास कार्य किया जा रहा है, लेकिन विकास कहाँ से हो रहा है? इस महिला को देखिए, ये कर्ज लेकर के अपना घर बनाई, लेकिन इनका पैसा दूसरे के खाते में सेंशन करा करके इनको ठेंगा दिखाया जा रहा है कि आप चाहे जो कर लें अब आपको पैसा नहीं मिल सकता है। ऐसी धमकी भी दी जा रही है। और इनके पति के साथ क्या क्या कृत्य हो रहा है इनकी जुबानी सुनते हैं कि ये सही बोलती हैं कि गलत बोलती हैं। आपके पति के साथ क्या हुआ? आप जैसा बता रही थी कि दारू पिला करके लोग रात खाना लेके आवत रहना, एजा हमर मातारी रहे ले रात पैदरा खाना लेके आवत रहना। बस ये लोग खींच के इनका दुकान बाबालू सदस्य। अच्छा, ये दोनों जने मिल के मोटरसाइकिल में बैठा के हमारे मर्दे के घर में बैठा के धमकिया के ये लोगन बोलवा देले वाले झूठ झटाई। अब बोलवा के ये लोग कहता ई काले माने सही, मगर इनका सही बतिया कह के घुमा के उल्टा कह के ये हमारे मर्दे को प्रधान कहे ना डीएम हमर का करिए जहां मन करता हां जा ऐसी धमकी कहे ना हमार मर्द बाहुरी गई अकेले हमारे मर्दे के जान ले लिहले डीएम के लगे नहीं जाए के त कहां जाए के? अब मकान भी दिखावा तनु कोने मकान में बैठौले रहना रात। अभी ये न बताइए प्रधान कि डीएम के का समझाता ना कि डीएम के धमकी देता ना डीएम लगे ना हम जा हमर कुछ होइबे नहीं करी। वाह, क्या समय आ गया है जहां नारी शक्ति को निर्भीक करके सरकार आगे लाना चाहती है, वहां इन नारी शक्तियों के साथ ऐसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कि डीएम और एसडीएम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े जनप्रतिनिधि प्रधान हो गए हैं कि इन महिलाओं के द्वारा अभी आप लोगों ने सुना है कि धमकी भी दे रहे हैं, कहीं जाओगी डीएम के पास जाओगी, एसडीएम के पास जाओगी। पता नहीं कौन सा पावर उनके पास है महोदय के पास कि डीएम और एसडीएम भी उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाएगा। इस महिला के पति को गुमराह करके
कुछ प्रताड़ना भी दिया जा रहा है, अपने साझे में लाकर के ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। देखिए महिला कैसे बिलखती हुई अपनी वार्तालाप बता रही हैं। ऐसे प्रधान और ऐसे जनप्रतिनिधियों के विषय में क्या कार्रवाई करना चाहिए, संबंधित अधिकारी क्या करते हैं, हम शेष बताते हैं अगले अंक में। कपरौली की महिलाओं को आपने सुना और इनकी वर्जन को कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे कि जरा ये सारे पब्लिक को दिखा दें कि इन सारे पब्लिक के सामने इन बिलखती महिलाओं ने क्या किया। आप बताइए, इस तरह से अगर ग्राम प्रधान रहेंगे, आपका नाम क्या है? बालगुरु। कहाँ घर है आपका? हमारा। आप बाजार करने जा रहे हैं? हाँ। अगर इस तरह से विकास की लहर चली तो जो योगी और मोदी हमारे देश को सपना दिखा रहे हैं कि घर घर विकास होगा, हाँ। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि रहेंगे तो कोई गांव नहीं हो सकता है। कैसे, क्या सोचना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों के विषय में? ये लोगों के सजा दिया जाएगा, कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना, सजा दिया जाएगा। आपका क्या नाम है चाचा? जो बात वो कर रहे हैं वो बात हकीकत कर रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि अगर जनता के साथ पेश आवें तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को बनाने में क्या फायदा? आप लोगों को क्यों जनप्रतिनिधि चुनते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधियों को प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या किया जाए? कहना चाहिए कि भाई वो लोगों को जो है कि जैसे हो वैसे जो प्रधान हैं ग्राम सभा के, उनको जो है कि जुर्माना लगाया जाए, उनको जो है कि सजा दिया जाए। अच्छा। आप देखिए, आम जनता भी ऐसे ग्राम प्रधानों के लिए कह रही है कि ऐसे ग्राम प्रधानों का सजा होना चाहिए, प्रशासनिक जो भी वैधानिक कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। देखते हैं कि संबंधित अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी ऐसे प्रधान के संबंध में क्या करना चाहेंगे। मैं खंड विकास अधिकारी से भी इस संबंध में पूछूंगा, फिर अगले अंक में आप लोगों से बताते हैं।